सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। ऑलराइट, तो आज हमने पढ़ना एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है 4 फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा। तो प्रो राटा का मतलब क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब जितने भी क्वेश्चन हमने करने हैं ना इस चैप्टर के, सब में प्रो राटा ही आपको मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन में देखो डिस्कस करते हैं, इजी क्वेश्चन है। अगर प्रो राटा समझ में नहीं आता, दिक्कत आती है, मैं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। तो बुक निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो और साथ साथ इसको सॉल्व करो, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ कह रहे हैं अरविंद लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो 10 रुपये फेस वैल्यू है, 2 रुपये का प्रीमियम है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो 2 रुपये का प्रीमियम है। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 2p, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसी। ठीक है, तो बढ़िया, ये हमने ब्रेक कर दिया। आगे देखो, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस फॉर 6,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितने हुए भाई, 30,000 में से 6,000 शेयर्स को रिजेक्ट करा, मतलब इनका पैसा इनको रिफंड करा। ठीक है, इन्होंने जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा था, पैसे दिए थे, तो इनका पैसा रिफंड करा। तो रिफंड करा तो कितनों को हमने शेयर्स अलॉट करे, हमने अलॉट करे 30,000 माइनस 6,000, 24,000 शेयर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स को, या 24,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करा था उनको हमने अलॉट करे हैं 20,000 शेयर्स। तो यहाँ पर प्रो राटा जो है, जो सरप्लस है वो 4,000 का, इनका डिफरेंस है 4,000। फिर आगे देखो, आगे कहते हैं अभय हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो एक बंदा अभय है और इसको कितने अलॉट हुए, 500 शेयर अलॉट हुए, एंड इसने क्या किया, एरियर करा, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। देखो हमें ना अलॉटेड में ही इंटरेस्ट होता है, हमेशा फोकस करना कि अलॉटेड ही चाहिए होता है हमारे को। प्रो राटा के केसेस में स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तब तो अलॉटेड वाला नंबर ही हमारे को स्ट्रक्चर में यूज करना है। तो 500 शेयर्स पर एरियर हुए एंड ऑन ए सबसीक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। तो इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों जगह दिक्कत करी है। ऑफ दीज 300 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 6 पर शेयर। तो रीइश्यू की एंट्री में ये पर शेयर वाली लैंग्वेज बैंक में जाती है, 6 रुपये जाएंगे बैंक में, और फुल्ली पेड अप 10 रुपये जो है। ठीक है, हमारा ओरिजिनल फेस वैल्यू 10 था, तो 10 रुपये आपका रीइश्यू की एंट्री में जाएगा शेयर कैपिटल पे। तो जर्नलाइज करना है। ठीक है, और कहाँ तक रिकॉर्ड करना है, 4 फीचर और री इशू ऑफ शेयर्स तक हम लोग रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में मैं बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाऊंगा। सारा जो क्वेश्चन सॉल्व होने वो इस वर्किंग नोट में ही हो जाएगा। उसके बाद तो जस्ट हमें वर्किंग नोट देख देख कर अमाउंट्स फिल करनी है। तो इशू करे थे 20,000 शेयर्स और एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई थी, 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। इसमें से 6,000 हमने रिजेक्ट करा है और मैंने प्रो राटा अलॉट करा है यहाँ पर 24,000 को। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप रजिस्टर में लिखो, आपको हैबिट बन जाएगी। और इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वर्किंग नोट को कि हमें क्वेश्चन रीड ही नहीं करना पड़ेगा बाद में क्वेश्चन में क्या लिखा था। तो यहाँ पर मैंने 30,000 में से माइनस 6,000 जानकर शो करा ताकि मुझे याद रहे कि ये मैंने रिजेक्ट करे हैं, तो इनको मुझे रिफंड करना है, मुझे याद रहे, मैंने इसलिए लिखा है। तो आप डायरेक्टली भी तो 24 लिख सकते थे ना, डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन ये इसलिए लिखा ताकि याद रहे कि जर्नल एंट्री में 6,000 शेयर को रिफंड भी हमें कराना है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर अपना है 10 + 2p। तो एप्लीकेशन 6 की है, क्वेश्चन में बताया है। अलॉटमेंट 1 + 2p। ठीक है, फर्स्ट कॉल अपनी है 2 रुपीज़ की, सेकेंड और फाइनल कॉल है हमारी 1 रुपीज़ की। ठीक है,
यहां पर जो मैं ये क्रॉस लगा के लिखूंगा ना कि किसने एरियर करा है, अभय ने, तो अभय का ये जो नंबर है ना यहाँ अलॉटेड लिखना है, याद रखना यहाँ पे हमेशा अलॉटेड ही लिखते हैं स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में क्या लिखते हैं, अलॉटेड। तो 500 शेयर्स पर इसने यहाँ एरियर करा, फिर इसने यहाँ एरियर किया और फिर हमने इसको इमीडिएटली फोरफीट करा। तो और हमारे शेयर होल्डर का नाम क्या, अभय, ठीक है। तो अभय ने 2 जगह एरियर करा, फिर हमने इसको करा है फोरफीट। अब मैं आपको मेन काम बता रहा हूं, जब भी प्रो राटा का क्वेश्चन है, जब भी प्रो राटा का क्वेश्चन है, एक आप करोगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूं, एग्जाम में मत लिख कर आना, ये मैं लिख रहा हूं कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, आपको समझना होगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो बंदा एरियर करेगा, मान लो 2 लोग एरियर करते हैं तो फिर उन दोनों का अलग अलग सॉल्व करते। यहाँ पर एक ही बंदा एरियर कर रहा है तो अभय का सॉल्व ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो अभय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक बारी वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। जरा चुपचाप ध्यान से समझते जाओ क्या कर रहा हूँ, एक बारी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आप इसको हर क्वेश्चन में कर सकते हो। और एक ही तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका सभी क्वेश्चंस में लग जाएगा, कुछ टेबल नहीं बनाना, टेबल बनाने के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, नॉर्मल आपको जस्ट क्वेश्चन करना है। तो इसमें देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना होगा कि कंपनी ने क्या करा है, प्रो राटा अलॉट कैसे करा है। तो यहाँ पर ये बेसिकली प्रो राटा का काम कर रहे हैं। तो कंपनी का प्रो राटा कैसे, 24,000 शेयर्स को जिन्होंने अप्लाई करा था, ये AR मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो जिन्होंने 24,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको हमने कितने अलॉट करें, 20,000 शेयर्स। ये अलॉट होता है, इशू कहीं ना कहीं कंपनी का अलॉट होता है, और जितनी एप्लीकेशन रिसीव होती है ये अप्लाई होते हैं। तो अलॉट कम की है ना, तो यानी कि जो सरप्लस है, कंपनी के पास सरप्लस है वो कितना है, 4,000 शेयर्स का सरप्लस आया है। और एप्लीकेशन करते टाइम इन लोगों ने, खाली सरप्लस वालों की बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने 6 रुपए की एप्लीकेशन पे करी है। तो कंपनी के पास कितना पैसा एडवांस आ गया, 24,000 एडवांस आ गया। और ये जो एडवांस होता है ना, ये आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है, और अगर बहुत ज्यादा एडवांस है तो फर्स्ट कॉल तक भी ये एडवांस पहुंच सकते हैं। तो अब आपको मैंने ये बताया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो मैं यहाँ करूंगा सेम मैं यहाँ पर करूंगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करूंगा, फिर जो भी एरियर करेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर काम करेंगे। तो पहले ये सरप्लस आ गया। अब आप देखो अलॉटमेंट ड्यू, तो अलॉटमेंट ड्यू में किसने काम कर रहा, कंपनी। तो कंपनी की कितनी अलॉटमेंट ड्यू है, तो अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 20,000। तो 20,000 शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट कितनी ड्यू है, 1 + 2p। तो जैसे फेस वैल्यू और प्रीमियम क्वेश्चन ने तोड़ कर दिया है, हम भी सिक्योरिटीज प्रीमियम और फेस वैल्यू अलग अलग लिखेंगे। तो 20,000 × 1, फेस वैल्यू 20,000 की चाहिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपए का है, तो 20,000 × 2 40,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा यहाँ पर ड्यू है। तो कंपनी का मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये जो सरप्लस है यहाँ एडजस्ट होगा। तो सरप्लस जो है, एप्लीकेशन पे फालतू पैसा आया है ना, तो अलॉटमेंट पर कंपनी सारे पैसे नहीं मंगा सकती, तो यहाँ पर हमें माइनस करना है, ठीक है। तो 24,000 रुपए आपका एडवांस है। तो अब यहाँ पर डाउट आ सकता है कि ये कहाँ पर जाएगा, 24,000 पहले प्रीमियम में एडजस्ट होगा या 24,000 पहले फेस वैल्यू में एडजस्ट होगा। तो याद रखना 24,000 जितना भी सरप्लस होता है पहले हमेशा फेस वैल्यू में एडजस्ट होता है। तो 20,000 यहाँ पर एडजस्ट होंगे, तो 24 में से 20 चले गए तो बचे 4,000, ये प्रीमियम में एडजस्ट होंगे, ठीक है। तो फेस वैल्यू 0 रुपीज की ड्यू है और प्रीमियम आपका 36,000 का ड्यू है आफ्टर एडजस्टमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट, बेसिकली हमने क्या करा, हमने ना सरप्लस एडजस्ट कर दिया, जो भी एप्लीकेशन पे एडवांस आया था ना, वो एडवांस हमने अगली इंस्टॉलमेंट पे भेज दिया। और अब अगली इंस्टॉलमेंट मेरी जो पहले ये 60,000 की ड्यू थी, अब क्योंकि मैंने इसमें एडवांस एडजस्ट करा तो ये सिर्फ अब 36,000 की ड्यू है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो मेरा एडवांस है वो एप्लीकेशन से सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पहुंचा है, उससे आगे वो नहीं पहुंचा। अलॉटमेंट पर ही सारा एडवांस मेरा खत्म हो गया, इसीलिए अलॉटमेंट जो है थोड़ी सी अब ड्यू हो गई है। ये जो मैंने यहां पर किए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये भी करना होगा। कोई भी क्वेश्चन प्रो राटा का है, एक बारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे और दूसरी बारी आप सेम स्टेप्स, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेप्स आप करोगे। अभय बेसिकली जो भी कॉल सिनेरियो करेगा वो। तो यहाँ पर मेरे को सरप्लस जानना है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का कितना एडवांस आया है। तो इसको अलॉट कितने हुए हैं, इसको अलॉट हुए हैं हमारे पास 500 शेयर्स। तो पहले तो हमें ये जानना होगा इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, इसके अप्लाइड शेयर्स नहीं पता ना, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, ये रेशियो को यूज करूंगा, अप्लाइड और अलॉटेड वाली रेशियोज को यूज करूंगा। तो याद रखो अप्लाई में जानना चाहता हूं तो मेरा आंसर जो है वो ज्यादा आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा ना, अप्लाइड शेयर्स अलॉटेड से ज्यादा आएगा क्योंकि प्रो राटा चल रहा है। तो मैं 24,000 को मैं ऊपर रखूंगा
और 20,000 को नीचे करूंगा, नीचे रख दूंगा। ठीक है, मेरे को ये अप्लाई और अलॉटेड की रेशियो यूज करनी होती है, तो मैं ना याद नहीं करा हुआ, मैं क्या करता हूँ, मैं ये जानता हूँ मेरा आंसर अब ज्यादा आएगा तो न्यूमरेटर में बड़ा नंबर रख देता हूँ। मुझे होता है अगर मेरा आंसर अब कम आना चाहिए, जैसे अगर मैं अलॉटेड निकालना चाहता और अप्लाइड गिवन होता तो मैं डिनोमिनेटर में एक बड़ा नंबर रख देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। तो ये k से k कटेगा, 0 से 0 जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 12 5 से 60 और एक 0 एक्स्ट्रा तो 600 शेयर्स। तो अभय को अप्लाई करा था उसने 600 शेयर्स के लिए, इसको अलॉट हुए थे 500 शेयर्स, तो अप्लाई 600 के लिए किया, अलॉट 500, यानी कि सरप्लस इसने दिया है 100 शेयर्स पर एप्लीकेशन का 6 रुपए, तो यानी कि इसने सरप्लस दिया है 600। आप ध्यान से देखो, जो स्टेप्स में यहां कर रहा हूं सेम टू सेम एज इट इज स्टेप्स में यहां पर करने वाला हूं। ठीक है, तो अब अभय की अलॉटमेंट ड्यू चेक करो। सिर्फ अब मैं अभय के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अभय की इंडिविजुअली क्या अलॉटमेंट ड्यू थी, तो अलॉटमेंट ड्यू ना हमेशा अलॉटेड शेयर से निकालेंगे। ठीक है, या कोई भी कॉल ड्यू अलॉटेड शेयर से निकालेंगे, तो वही फेस वैल्यू और प्रीमियम अलग अलग देखो, तो ये अलॉटेड से मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने अलॉटेड से ही निकाली थी, अलॉटेड यहाँ पर 20,000 था क्योंकि ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब अभय के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अलॉटेड निकाल रहा हूँ, तो अभय को अलॉट हुए 500 शेयर, तो 500 इंटू 1 फेस वैल्यू प्लस 500 इंटू 2 1000 प्रीमियम, तो ये अपनी अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है सरप्लस, तो इसने सरप्लस कितना आ गया, इसका 600 रुपये सरप्लस है, तो वही सेम रूल, पहले फेस वैल्यू में एडजस्ट होगा फिर बचा कुचा प्रीमियम में एडजस्ट होगा। तो 600 में से 500 रुपये तो मेरे फेस वैल्यू में जाएंगे, बचा हुआ 100 रुपये मेरा जाएगा प्रीमियम में, तो इसके ये 0 हो गया, फेस वैल्यू तो खत्म हो गई, और सिक्योरिटीज प्रीमियम इसका 900 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, अभय की बात हो रही है यहाँ पे, अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब सरप्लस या एडवांस का एडजस्ट करा, या फिर इतने 900 रुपये मंगाए, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, हमें पता है ना इसने यहाँ पर पैसे नहीं दिए, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कॉल्स इन एरियर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर पता चल गया मेरे को अलॉटमेंट का कितना है, 900 है। तो अगर आप यहाँ डायरेक्टली निकालोगे ना तो 500 इंटू 3 1500 आएगा, तो वो गलत होगा। तो कॉल्स इन एरियर कितना है, 900 रुपये है, और ये क्या नहीं दिया इसने, सिक्योरिटीज प्रीमियम इसने नहीं दिया है कंपनी को। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ठीक है, तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जैसे मैंने अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करी, इतनी मेहनत करी, तब जाके मुझे पता चला अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर कितना है, अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर कितना है, 900 है। तो डायरेक्टली तो ये 1500 दिख रहा था, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो अब मेरे को ये समझना है कि ये जो फर्स्ट कॉल है जहां पर अभय ने एरियर करा है, तो क्या ये मैं डायरेक्टली निकालूं 500 इंटू 2 करके 1000 इसका कॉल्स इन एरियर निकालूं जो दिख रहा है, क्या वही आंसर है, या मेरे को इसके लिए भी एक कैलकुलेशन वर्क करना होगा। तो ये एक माइंड में डाउट आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका मैं आपको आंसर समझाता हूं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे मैं यही स्ट्रक्चर दोबारा बनाता हूँ, 6 1 + 2p 2 और 1, तो ये हमारी एप्लीकेशन है, ये हमारा अलॉटमेंट है, ये हमारा फर्स्ट कॉल है, और इसके बाद हमारी 1 रुपये की फाइनल कॉल है। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि ये जो कैलकुलेशन वर्क मैंने यहां पर करा था, ये जो मैंने कैलकुलेशन वर्क करा था, ये सिर्फ तभी करना होता है अगर आपका एडवांस वहां तक पहुंचा। जैसे मेरा जो एडवांस था, ये इस क्वेश्चन में अगर मैं अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूं इसकी बात करूं, तो जो मेरा एडवांस था वो एप्लीकेशन से सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पहुंचा है, अलॉटमेंट से आगे मेरा एडवांस नहीं गया। जो एडवांस है वो अलॉटमेंट से आगे मेरा नहीं गया। ठीक है, तो क्योंकि मेरा एडवांस जो है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पहुंचा है, तो कैलकुलेशन वर्क मेरे को सिर्फ कहां करनी पड़ेगी, सिर्फ अलॉटमेंट में करनी पड़ेगी अगर कॉल्स इन एरियर यहां पर अलॉटमेंट पर होगा। तो क्योंकि मेरा एडवांस फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि मेरा एडवांस फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा, तो यहां का जो कॉल्स इन एरियर है इसका आंसर वही होगा जो दिख रहा है। तो 500 इंटू 2, यानी कि यहां पर भी 500 इंटू 2। रीजन, क्योंकि जो एडवांस है वो सिर्फ एप्लीकेशन से अलॉटमेंट तक ही पहुंचा है, उससे आगे नहीं पहुंचा। तो अब आप यहां पर कंफर्म कैसे करोगे, ये देखो, ये जो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू करा था ना, ये इसीलिए ही करा था। यहां पर आपको क्लियर पता चल रहा है कंपनी को जो एडवांस आया है 24,000, वो सारा का सारा अलॉटमेंट पर ही कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, और थोड़ा सा अलॉटमेंट अभी भी ड्यू हो गया। अलॉटमेंट ड्यू आपका नील आना चाहिए। अगर आपका एडवांस फर्स्ट कॉल तक पहुंच रहा है ना, तो अलॉटमेंट ड्यू आपका क्या आएगा, नील आएगा, अगर एडवांस फर्स्ट कॉल तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू आ रहा है, इसका मतलब एडवांस आपका यहीं खत्म हो गया। तो जो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर है
तो क्योंकि मेरा एडवांस यहां तक पहुंचा है, इसलिए जो मेरा कॉल्स इन एरियर का कैलकुलेशन होगा अबे का, वो ऐसे वर्किंग नोट में ही निकल पाएगा, डायरेक्टली नहीं निकल पाएगा। और फर्स्ट कॉल का कैलकुलेशन डायरेक्टली निकल जाएगा क्योंकि जो एडवांस है वो अलॉटमेंट तक ही पहुंचा है। तो ये आपको वर्किंग नोट में दिख रहा है। और फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर कितना है, 500 इंटू 2, 1000 रुपीज। स्टार्ट करेंगे जर्नल, ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। तो जर्नल हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की। तो फर्स्ट एंट्री होगी पैसा रिसीव करने की, मैं बिगनिंग से कर रहा हूं। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, भले ही 6,000 रिजेक्ट हुई हैं, लेकिन आई तो पहले 30,000 पे पैसा रिसीव तो करो ना। 30,000 इंटू 6, 1,80,000 कंपनी ने कैश की फॉर्म में पैसा रिसीव करे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो भी एडवांस है वो कहाँ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट। तो जो भी एडवांस है वो अलॉटमेंट पर चला जाएगा। और जो पैसा हम रिजेक्ट कर रहे हैं, जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन है 6,000 की, ये आप रिफंड कर रहे हो मतलब, तो ये पैसा बैंक अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1,80,000 से एप्लीकेशन पहले यहाँ पे डेबिट करो। शेयर कैपिटल में जाता है इशूड शेयर्स। तो इशूड शेयर्स 20,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू एप्लीकेशन को, तो एप्लीकेशन का फेस वैल्यू 6, तो 20,000 इंटू 6, 1,20,000 यहां पर आ जाएगा। बैंक में पहले निकाल लो 6,000 शेयर्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, 6 रुपए उनकी एप्लीकेशन थी, 6 36,000 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो अलॉटमेंट पर आपका जो एडवांस था, एडवांस कितना था, 24,000 वर्किंग नोट में निकाला था। अदरवाइज आप यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से भी पता कर सकते हो, ठीक है, वरना वर्किंग नोट में ही मैंने 24,000 ही निकाल कर दिखाया था। जो सरप्लस था, एडवांस को ना मैं सरप्लस बोल देता हूं, तो ये सरप्लस बोला है या एडवांस बोला है, एक ही बात है। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ड्यू की एंट्री में हमें नहीं पता होता कि कॉल्स इन अरियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अलॉटमेंट ड्यू होगी, इशूड शेयर्स 20,000, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, तो 60,000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू 20,000 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट है 2 रुपए का प्रीमियम, तो 20,000 इंटू 40,000 रुपीज, ठीक है। सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री ध्यान से देखना, फोर्थ एंट्री करते टाइम, सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री बहुत ध्यान से देखना, फोर्थ एंट्री करते टाइम, ठीक है। तो फोर्थ एंट्री में मेरे को पता है कॉल्स इन अरियर भी हो रहा है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट होगा। यहाँ पर गलती से भी 60 मत लिखना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप समझो 60,000 मेरे को ड्यू करें, 60,000 मैं मांग रहा हूँ, बट 24,000 तो मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ ना। ये देखो सेकंड एंट्री में एडवांस आ चुका है ऑलरेडी, अलॉटमेंट में थोड़ी सी पहले ही रिसीव कर चुका हूँ। तो 60,000 मैं मांग रहा हूँ, 24,000 मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ, तो यानी कि 60,000 माइनस 24,000, तो ये कितना हो जाएगा, 36,000 अब मुझको चाहिए। और यहाँ पर कॉल्स इन एरियर किसने किया है, अभय ने करा है अलॉटमेंट पे, और इसका जो सारा का सारा कैलकुलेशन है वो मैं वर्किंग नोट में आप लोगों को अभी अभी कर दिखाया था। तो वापस आ गए हम लोग वर्किंग नोट में, और ये मैंने अभय के पॉइंट ऑफ व्यू से करा था। और यहाँ पर वर्किंग नोट में मुझे पता चल रहा है कि अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल्स इन एरियर कितना किया है, 900 का यहाँ पर कॉल्स इन एरियर हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 900 रुपीज, और बैंक अकाउंट में जाएगी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बैंक अकाउंट में क्या जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। तो 36,000 में से 900 गए, 35,100 रुपीज ये आ जाएगा। तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा रिसीव हुआ ये हमने एंट्री कर ली। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये इशूड शेयर से करेंगे भाई, इशू कितने करे थे, 20,000 शेयर, और ये 2 रुपए की है, तो मतलब हम 40,000 मांग रहे हैं पब्लिक से, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट एंट्री करूंगा कि कितना पैसा रिसीव हुआ। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एरियर हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन में हमें बताया भी है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो 40,000 में मांग रहा हूं और अब कोई एडवांस का चक्कर नहीं है, तो ये कॉल्स इन एरियर हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ऊपर स्ट्रक्चर दिखाता हूं, तो स्ट्रक्चर आपको अब दिख रहा है। तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर हम डायरेक्टली निकालेंगे 500 इंटू 2, क्योंकि यहाँ तक एडवांस नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो 500 इंटू 2 अपना कॉल्स इन एरियर हो गया। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 500 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1000 रुपीज और बैंक में जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो अभय ने अब 2 बार ही एरियर कर दिया, तो कंपनी को अब ऐसा लग रहा है पैसे वैसे देगा नहीं, तो क्यों ना इसके शेयर फोरफीट करके कुछ हम ही कमा लें, ठीक है। तो कंपनी अब कमाई करने के मूड में आ गई है। तो ऑलराइट, अब हम फोरफीचर की एंट्री करने वाले हैं। तो फोरफीचर की एंट्री आप लोगों को याद है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फिर यहां लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ तभी डेबिट होता है जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी ने रिसीव नहीं करा, नॉट रिसीव्ड। थोड़ा सा भी अगर रिसीव करा तो उसे भूल जाओ, जितना रिसीव नहीं करा वो यहां पर आएगा। फिर क्रेडिट होगा फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट और फिर क्रेडिट होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। फिर क्रेडिट होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में क्या जाता है भाई, यहां पर जहां पर फोरफीचर है वहां तक का फेस वैल्यू, तो यहां पर फोरफीचर हुए तो 2 + 1 + 6, तो 6 रुपीज जाएंगे, सॉरी 2 + 1 + 6 कितना होता है, 6 और 7 to 9, तो 9 रुपीज जाएंगे शेयर कैपिटल में जहां पर फोरफीचर है वहां तक का फेस वैल्यू। तो 500 × 9 4500, ठीक है। फोरफीटेड शेयर्स मतलब कितना हमने इनके ऊपर कमाया, ठीक है, कितना हमने इनके ऊपर कमाया, तो वो निकालेंगे। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फोरफीटेड शेयर का मैं फॉर्मूला बताता हूँ। इसका होता है जितना भी पैसा रिसीव करा वो सब हमारी कमाई है, क्योंकि अब हम शेयर फोरफीट कर रहे हैं, तो जितना भी पैसा रिसीव किया ये अपनी कमाई है। बस एक एक्सेप्शन है, इसमें से हटा दो अमाउंट पेड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें से बस एक चीज हटा दो, अमाउंट पेड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो ये अपनी प्योर कमाई आ जाएगी, ठीक है। तो ये फोरफीटेड शेयर्स में चला जाएगा, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर कैसे निकालेंगे, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैसे निकालेंगे, अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर वर्किंग नोट से देख लो, ठीक है। अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर वर्किंग नोट से देख लो, जो कि कितना था 900 था, और इसका फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर तो डायरेक्ट निकल रहा है 500 इंटू 2 1000 रुपीज, तो ये अपना 1900 अपना कॉल्स इन एरियर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना नहीं मिला वो यहाँ जाएगा। फोरफीटेड शेयर का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अभी निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। और कोई एक भी निकाल लूंगा तो बैलेंसिंग फिगर से दूसरी मुझे मिल जाएगी। तो वर्किंग नोट पे एक बार फिर से चलते हैं। देखो भाई ये अभय वाला देखो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना नहीं मिला, ये 900 नहीं मिला, ये जो कॉल्स इन एरियर हुआ है ना अलॉटमेंट के टाइम पर, देखो अगर आप अलॉटमेंट के टाइम का ध्यान से समझोगे तो जितनी भी फेस वैल्यू थी 500 वो एडवांस की वजह से चुका दी गई थी, ठीक है। और थोड़ा सा प्रीमियम भी चुका दिया गया। तो यहां से आपको अपनी जर्नल कंप्लीट करने के लिए ना फोरफीचर की 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, तो कितना नॉट रिसीव्ड है, जितना कॉल्स इन एरियर है, तो 900 क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड कितना है 900, और 1000 मांगा था 900 नहीं मिला, तो कुछ तो मिला ना, तो क्या मिला सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड 100 रुपीज मिला, ठीक है। तो ये दोनों फिगर्स मैंने यहीं से उठाई हैं, 1000 मांगे थे 100 मिल गए, 900 नहीं मिले, तो जो नहीं मिला ये फोरफीचर की एंट्री में होगा डेबिट, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो चुका है ये 100 आपका यूज होगा उस फॉर्मूले में जिससे हम निकालेंगे फोरफीटेड शेयर अकाउंट। ये मैं नीचे लिख रहा था, अब दिख गया होगा, ठीक है, अभी तक दिख नहीं रहा होगा। तो एक बार ये दोनों फिगर्स इंपॉर्टेंट है और ये दोनों फिगर्स हम यूज करेंगे अपने आंसर में। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा नॉट रिसीव्ड वाला अमाउंट, और मैंने अभी बताया नॉट रिसीव्ड वाला अमाउंट क्या है 900 है, ठीक है। फोरफीटेड शेयर्स का अमाउंट कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड टुवर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अभी जब मैंने आपको बताया 900 जाएगा नॉट रिसीव्ड, तो प्रीमियम उसने दिया कितना था, उसने 100 दिया था, तो जितना उसने दिया था उतना प्रीमियम पेड हो गया, तो अमाउंट पेड टुवर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम में 100 आएगा। और इससे हमें टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, तो इस बंदे ने अप्लाई करे थे 600 शेयर्स के लिए, प्रोराटा वाला क्वेश्चन है, और अलॉट हुए थे 500। तो इसने जब 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो इसने कंपनी को कितना पैसा दिया 600 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो इसने एक ही बार कंपनी को पैसा दिया, और कितना पैसा दिया 600 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 3600 में से माइनस करेंगे इस 100 को, ठीक है। तो 3600 माइनस 100, तो अपना आंसर आएगा 3500। तो ये जाएगा फोरफीटेड शेयर के सामने।
तो ये अपनी 4 फीचर की जर्नल एंट्री बन चुकी है। अगर आप टोटल करोगे ये आ रहा है 5400 और क्रेडिट का टोटल भी कितना आ रहा है 5400। तो हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है अपनी री इशू की। तो री इशू की एंट्री सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये तो आता ही है हमारे को। फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और साथ में क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल, ठीक है, साथ में क्रेडिट क्या होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर उसने कितने शेयर्स री इशू करें, खाली 300 री इशू करें, फोरफीट उसने करें हैं 500, री इशू कर रहा है 300 और क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख रहा है 6 पर शेयर, तो 6 पर शेयर जाएगा बैंक में और फुल्ली पेड अप है तो शेयर ओरिजिनली 10 का था तो 10 रुपीज़ जाएंगे शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1800 इधर, शेयर कैपिटल में आएगा 3000 रुपीज़ और यहाँ पर आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो 1200, अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 10 रुपये का आपका शेयर है, 6 रुपये अगर आपको सामने वाले से मांग रहे हो तो मतलब 4 का डिस्काउंट देख रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है 10 रुपये की चीज़ है, एक शेयर 10 रुपये का और सामने वाले से हमने सिर्फ 6 रुपये मांगे, तो मतलब मैंने उसको डिस्काउंट कितना दिया 4 रुपये दिया। तो 300 शेयर है तो डिस्काउंट हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाय 4, अदरवाइज बैलेंसिंग फिगर से भी इसको हम निकाल सकते थे। उसके बाद हमारे पास लास्ट एंट्री रह जाएगी फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो अगेन इसमें सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें बेसिक मिस्टेक जो हर बच्चा बार बार ही रिपीटेडली करता है वो क्या करता है कि हमने कितना कमाया, तो हमने कमाया 3500 और उसमें से वो 1200 का डिस्काउंट माइनस करेगा। तो डिस्काउंट तो आपको 1200 का ही माइनस करना है, लेकिन आपने ये जो 3500 अर्न करे हैं ना, ये आपने अर्न करे हैं 500 शेयर्स पे, ठीक है, लेकिन मेरे को जानना है मैंने 300 शेयर्स पर कितना कमाया, जितने मैं री इशू कर रहा हूँ उसकी कमाई मेरे को जाननी होती है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, इस वाइट शीट पे कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे पता है मैंने 500 शेयर्स पर कितना कमाया है 3500, क्योंकि मैंने 500 शेयर्स फोरफीट करें। तो यूनिटरी मेथड लगाता हूँ, एक शेयर पर कितना कमाया, ये 500 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमें डिवाइड करना आता है 5 के टेबल से जा रहा है, तो ये हमने कितना कमाया, एक शेयर पर मैंने कितना कमाया 7 रुपये कमाया। तो अगर एक शेयर पर 7 रुपये कमाया तो जितने शेयर री इशू करें उन पर कितना कमाया, 300 शेयर पे कितना कमाया 300 इंटू 7, मतलब कि 2100 मैंने इन पर कमाया, ठीक है। तो री इशूड शेयर पर मैंने कितना कमाया 2100, बस ये बन गई एंट्री। तो 2100 कमाया, री इशू करने के बाद डिस्काउंट किया 1200, तो यानी कि 2100 माइनस 1200 करोगे आपका 900 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब मैं आपको जूम आउट करके एक बारी सारी जर्नल एंट्रीज इसकी शो कर देता हूं। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, इस पेज पर आपको 6 जर्नल एंट्रीज दिख रही हैं। ये सेकंड पेज है आंसर का, ठीक है, और इस पे आपको 3 जर्नल एंट्रीज दिख रही हैं 7, 8, 9 और ऊपर ही आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कॉमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ, अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, ठीक है। मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी, ठीक है, हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।